नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं और एक्सेल के यूज़र हैं और बार बार आपको एक्सेल पर काम करना पड़ता है, या फिर आप स्टूडेंट्स हैं और बेसिक से एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं रन डायलॉग्स द्वारा एक्सेल कैसे चालू किया जाता है और आप सम फंक्शन को एक्सेल में विभिन्न प्रकार से कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप टेबल को ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह से आप एक्सेल के अंदर एच लुकअप फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। अब हम आगे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब हम रन डायलॉग बॉक्स द्वारा एक्सेल चालू करेंगे। तो इसके लिए हमें विंडो के साथ आर दबाना है, जिससे क्या होगा, रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ हमें एक्सेल टाइप करना है और एंटर बटन दबा देना है, जिससे कुछ ही देर में हमारे सामने एक्सेल चालू हो जाएगा। अब हमारे सामने एक्सेल एप्लीकेशन चालू हो गई है। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक फ़ाइल खोलनी है जिस पे हमें वर्क करना है। तो हम एक फ़ाइल खोल लेते हैं। हमने एक फ़ाइल खोल ली है और इस फाइल में हम देखते हैं कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो आज हम इस टेबल पर वर्क करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज आपको एक्सेल के अंदर विभिन्न प्रकार से सम फंक्शन का यूज़ करना बताऊंगा। तो अब हम करते हैं सम फंक्शन का यूज़। तो अपने सबसे पहले जहां हमें सम फंक्शन यूज़ करना है वहां कर्सर छोड़ना है। उसके बाद इक्वल का साइन लगाना है, SUM सम टाइप करना है और ब्रैकेट करना है स्टार्ट। और जहाँ से हमें सम फंक्शन का, मैं आपको बता दूं, सम फंक्शन का यूज़ जोड़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिस सेल से हमें जोड़ करना है और जहाँ तक जोड़ करना है उस सेल तक हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने को यहाँ से सिलेक्ट करना है और जहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जिस सेल तक मुझे सिलेक्ट करना है वहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में एंटर बटन दबा देना है। एंटर बटन दबाने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, यानी कि उसका टोटल मिल जाएगा। इसी तरह से हम सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि अगर मान लो आपको सिलेक्शन करने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरे तरीके से भी क्या है, सम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले वाले रिज़ल्ट को हटा देते हैं। हमें क्या करना है, जैसे पहले हमने इक्वल का साइन लगाया था वैसे ही इक्वल का साइन लगाना है और SUM सम टाइप करना है, ब्रैकेट करना है स्टार्ट, और जिस सेल से हमें सम करना है उस सेल का एड्रेस लिख देंगे। तो हमें सम करना है जैसे B2 से, तो हम यहाँ B2 टाइप करेंगे। उसके बाद हमें रेंज देने के लिए कॉलन सिंबल का यूज़ करना है। कॉलन सिंबल का यूज़ करने के बाद अंतिम सेल जहाँ तक हमें सम करना है उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। तो हमें सम करना है F2 तक, तो F2 टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, यानी कि जो भी सेल्स हमने इसके बीच के अंदर थी उन सभी का सम हो गया है, टोटल हो गया है। इसके बाद हम एक शॉर्टकट सम का भी यूज़ करके देखते हैं। तो एक्सेल के अंदर सम के लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं और सम के लिए जो शॉर्टकट होता है ऐड प्लस इक्वल का यूज़ किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस सेल में सम करना है उस सेल के अंदर हमारा कर्सर छोड़ देना है, उसके बाद में ऐड प्लस इक्वल दबा देंगे, जिससे क्या होगा, उसके सामने की सारी सेल सेलेक्ट हो जाएगी और एंटर करते ही हमें उसका टोटल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आप सम करने के लिए एक तरीका और भी अपना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस सेल में सम करना है वहाँ हमें कर्सर छोड़ देना है। उसके बाद होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर सम का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि उसके सामने की जो सेल्स है जिसका हमें सम करना है वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी और एंटर करते ही हमें उसका परिणाम मिल जाएगा, यानी कि टोटल मिल जाएगा।
इस तरह से हम विभिन्न प्रकार से सम का एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जैसे एक सेल रिकॉर्ड का जैसे टोटल निकाल लिया, तो अगर बाकी सारे रिकॉर्ड्स का भी हमें टोटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जिस सेल का हमने रिकॉर्ड टोटल निकाला हुआ है उस सेल पे क्लिक कर देना है। उस सेल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो एक्टिव सेल बन जाएगी। एक्टिव सेल बनने के बाद उसके नीचे एक पॉइंटर आता है, उस पॉइंटर को बोलते हैं ऑटो फिल पॉइंटर, यानी कि छोटा सा बिंदु नज़र आता है। इस पर अपना माउस का पॉइंटर लेके जाना है और माउस का पॉइंटर छोटे प्लस का साइन दे, तब हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी उसके सामने के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारों के सारे हमारे क्या हो गए हैं, सम हो गए हैं, यानी कि रिकॉर्ड थे वो सारों का टोटल हो चुका है। तो इस तरह से हम सम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल में विभिन्न प्रकार से सम फंक्शन का यूज़ करना आपने सीखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सम करना अच्छे से आ गया होगा। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल को ट्रांसपोज करना। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है एक्सेल में और जिसको हमारे पास जैसे हॉरिजेंटली है और उसको वर्टिकली करना है, या आपके पास कोई वर्टिकली रिकॉर्ड को हॉरिजेंटली करना है, तो आप ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जिस रिकॉर्ड को यानी जिस टेबल को आपको ट्रांसपोज करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें या तो कॉपी पर क्लिक करना है या कंट्रोल सी दबा देना है। तो हम यहाँ कॉपी पे क्लिक कर देते हैं। कॉपी पर क्लिक करने के बाद ये टेबल हमारी कॉपी हो जाती है। अब हमें क्या है, जहाँ भी हमें इसका ट्रांसपोज रखना है, यानी कि जहाँ भी हमें इसका परिणाम रखना है, उस जगह पर हमें कर्सर को लेके जाना है। कर्सर को ले जाने के बाद हमें पेस्ट के नीचे जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करना है और इसी के अंदर पेस्ट के अंदर एक ट्रांसपोज का ऑप्शन होता है और इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि जो टेबल के अंदर हॉरिजेंटली रिकॉर्ड थे वो वर्टिकली हो गए और वो जो वर्टिकली थे वो हॉरिजेंटली हो गए। तो इस तरह से हम टेबल को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूं कि सभी को ट्रांसपोज करना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एच लुकअप फंक्शन पर। अब हम एक्सेल में सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन यूज़ करना। एच लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है वो हम आज देखने वाले हैं। इसके लिए जैसे हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है, यानी कि एक टेबल है, इसके अंदर हम एच लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को यहाँ चाहते हैं, जो परिणाम हम देखना चाहते हैं, उनको यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ टोटल क्या चाहिए, टोटल मार्क्स देखने हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम। अब हमारे पास दो हेडिंग है, एक नेम की एक टोटल मार्क्स की। अब हम एच लुकअप फंक्शन यूज़ करने के लिए जहाँ भी हमें टोटल मार्क्स चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ इसकी जो टोटल मार्क्स हेडिंग लिखी है उसकी जस्ट नीचे क्या है, टोटल मार्क्स चाहिए। अब कैसे हमें टोटल मार्क्स चाहिए, वो भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इस नेम जो हेडिंग दे रखी है इसके जस्ट नीचे जिसका भी मैं नाम लिखूं उसमें उसका टोटल मुझे टेबल में से लाकर यहाँ दे दे। तो ये हमें इस तरह से हम एच लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एच लुकअप फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद में एच लुकअप टाइप कर देना है। एच लुकअप टाइप करने के बाद हमें शिफ्ट के साथ यानी छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमें एक
मैसेज आएगा और उसमें फंक्शन के बारे में बताएगा कि लुकअप वैल्यू डालो। तो लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि हम इस जो वैल्यू जो ये फाइंड करना चाहते हैं, कहने का मतलब टोटल मार्क्स जो फाइंड करना चाहते हैं, किस हिसाब से फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ टोटल मार्क्स चाहता हूँ, वो चाहता हूँ कि स्टूडेंट के नाम के हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर जिस स्टूडेंट्स का मैं नाम लिखूं उसका टोटल मार्क्स मुझे यहाँ मिल जाए। तो हम यहाँ उस सेल का एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद में हमें क्या है, कॉमा का साइन लगाना है और टेबल एरे देना है। टेबल एरे के अंदर हमें क्या करना है, जिस टेबल के अंदर हमारा ये रिकॉर्ड है यानी इसका रिजल्ट है, जिसमें से डेटा लेना है, उस टेबल को सेलेक्ट करना है। तो हम पूरी टेबल को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर में जिस रो के अंदर इस टेबल में हमारा डेटा है उस रो का नंबर यहाँ डालना है। तो इस रो में हमारे 7 नंबर रो में डेटा है तो हम 7 नंबर लगाएंगे और उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में 0 लगा देंगे। 0 हम एग्जैक्ट वैल्यू के लिए लगाएंगे और ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमें क्या है, एक रिजल्ट अभी भी नहीं मिल रहा है, यानी कि कुछ एक मैसेज आ जाता है ना। तो उसमें क्या है, एक एरर आता है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये एरर है वो कब हटेगा, जब हम यहाँ नेम टाइप करेंगे तब ये हमारा एरर हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि नेम के नीचे, जैसे कि मुझे नाम किसका रिजल्ट चाहिए, राम का रिजल्ट चाहिए, तो हम राम का नाम लिखते ही हमें रिजल्ट मिल गया। ऐसे ही मैं जिसका भी रिजल्ट इस टेबल में से चाहता हूँ उसका नाम यहाँ टाइप कर दूंगा। तो मुझे मान लो राजेश का यहाँ रिजल्ट चाहिए तो राजेश टाइप करूंगा और एंटर करते ही मुझे राजेश का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं जिसके भी टोटल मार्क्स चाहता हूँ उसका नाम यहाँ टाइप करके मैं इसका टोटल मार्क्स प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह से हमारा एचलुकअप फंक्शन काम करता है। आई होप कि सबको एचलुकअप फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप एचलुकअप फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा विभिन्न प्रकार से एक्सेल में सम करना और आपको टेबल को ट्रांसपोज करना और एचलुकअप फंक्शन यूज करना। सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।